Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Rational Numbers, Exercise 1.1, Question number 4. Arrange numbers in each set from least to greatest using a number line. जो हमारे पास नंबर्स गिवन है इसको हमने अरेंज करना है. लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, छोटी वैल्यू टू ग्रेटेस्ट बड़े नंबर तक, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में भी हम छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाते हैं और लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में भी हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है. तो सबसे पहला हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.23, 19% एंड 1/5. इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं. या तो तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करें या तीनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. तो मैं तीनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ. फर्स्ट मेरे पास है 0.23. इसका डेसिमल हमने ख़त्म करना है. 2-3 पॉइंट ख़त्म होगा डेसिमल. तो जो जहाँ पर पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पर 1 आता है और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा 19%. ख़त्म करेंगे तो उसको ख़त्म करने के लिए हम 100 लगाते हैं. 100 लगाया जाता है और 1/5 एज इट इज़ आएगा. अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया 23 डिवाइडेड बाय 100. ये बन गया हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 100 और ये बन गया हमारे पास 1/5. अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है और इसका डिनोमिनेटर चेंज है. तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो सबसे पहले हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है. तो 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आ जाए, 100 में कन्वर्ट हो जाए. तो 5 जो है अगर हम उसको 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 5 10s are 50 होता है. और अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 2s are 10 और 5 0s are 0, 5 2s are 10, तो हमारे पास आ जाएगा 100. तो हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 20 से और हमने ऊपर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना है. जो काम हम नीचे करेंगे वही काम हमने ऊपर भी करना है. जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ताकि इनको हम लाइक फ्रैक्शन बना सके. तो ये हमारे पास बन गया है 23/100 और ये है 19/100 और ये हमारे पास है 20/100. ये 100 हो गया है. अब इसमें हमने इसको अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. हमने लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू जानी है. मीन्स कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. तो जिस सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम जस्ट न्यूमरेटर को चेक करेंगे. न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर हमारे पास है 19. 19 डिवाइडेड बाय 100 पहले आ गया है. फिर 19 के बाद कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है 23 और 20 में. तो 20 हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है और थर्ड हमारे पास क्या है 23 हमारे पास लास्ट जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है. लीस्ट ग्रेटेस्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. अब यही नंबर्स हमने क्या करना है नंबर लाइन में शो करने हैं, नंबर लाइन में. बट इसको सबसे पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 19/100 जो है वो 19% है और फिर 20/100 जो है वो आया है हमारे पास 1/5 से और लास्ट हमारे पास है 0.2 और 3. अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं. हमारे पास जो नंबर लाइन है इसको हम जितना खुला खुला शो करेंगे तो उतना ही आसानी होगी समझने में भी और करने में भी. अब यहाँ पर देखिए 100 सेम है. हमारे पास नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 19, 20 और 23 के बीच में है. लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के सेंटर में होता है. तो यहाँ 19 है, हम 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट 19 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस नंबर से भी स्टार्ट करना चाहें. तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ 15. ये मेरा हो गया 15. यहाँ पर हो गया 16, ये हो गया 17, 18, 19, यहाँ 20, 21, 22 और ये हो गया 23. थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लें तो ये हो जाएगा 24. अब जो फर्स्ट नंबर है 19 यहाँ पर है. 19 को हमने यहाँ पर नंबर शो करना है. इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे. ये 19 है और यहाँ पर हम शो कर लेंगे 19%. सेकंड हमारे पास है 20 हमारे पास यहाँ पर आता है और उसका फ्रैक्शन क्या है 1/5. थर्ड हमारे पास है 0.23 जो कि है 23 मेरे पास यहाँ पर आता है.
ये 23 है और ये हो जाएगा 0.23। ये नंबर लाइन में इसको हमने शो कर दिया है। अगर 15, 16, 17 की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट 18 से भी शो कर सकते हैं, 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर इसमें कोई नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर को शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर नंबर लाइन भी काफ़ी बड़ा आ जाता है। तो कम नंबर्स हों और जितना भी क्लियर हो, आप उसको नंबर लाइन पे नंबर्स को शो कर लें, क्लियरली शो करें। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई 10, 81%, 0.805। अब इसको भी नंबर लाइन में शो करने के 2 मेथड्स हैं, या तो डेसिमल में शो करें या फिर फ्रैक्शन में शो करें। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में शो कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़ आ जाएगा। 81% परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और यहाँ पर है 0.805, पॉइंट ख़त्म होगा, पॉइंट के नीचे 1, और जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ हमने लगाने हैं, तो ये बन जाएगा 1000। तो हमारे पास क्या बना, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10, 81 डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास आया 805 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमारे पास 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ और 1 ज़ीरो। अब इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है और उसको हमने एलसीएम के मुताबिक एक लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं, डिनोमिनेटर को सेम लाना है। तो यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर है वो है 1000, तो 1000 बनाना है। 100 से भी हमने इसको 1000 बनाना है और 10 को भी हमने 1000 बनाना है, क्योंकि 1000 को हम 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो डिवीजन होगी। मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हमने लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो यहाँ पर 1000 एज इट इज़ रहेगा, 100 को मल्टीप्लाई करना है और 10 को, ताकि हम जो है 1000 लेकर आए। हमने जो लाइक फ्रैक्शन के लिए बनाना है वो है 1000। अब यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 10, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1000 आ जाए, तो 10 100s आर, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 10 में 1, तो 1 2 3, तो हमारे पास 1000 बन जाएगा। तो जो काम मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में करूँगी वही काम हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में भी करना है। फिर हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 के पास ऑलरेडी 2 ज़ीरो हैं, मुझे यहाँ पे 1 2 3 कितने ज़ीरो चाहिए, 1 ज़ीरो चाहिए। तो 1 ज़ीरो किस में होता है, 10 में। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने न्यूमरेटर में भी करना है, और इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर्स 800s आर 800, और यहाँ पर हो जाएगा 1000, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 810, और ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 805 डिवाइडेड बाय 1000। अब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने जाना है, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स कि आपने इसको छोटे से बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर सबके सेम है, हमने न्यूमरेटर को चेक करना है कि न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर जो है वो है 800 बाय 1000, और सेकंड जो है वो है 805 बाय 1000, और थर्ड हमारे पास है 810 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, और नंबर लाइन जो है वहाँ पे ज़ीरो से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, 800 से ही स्टार्ट कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा नंबर लाइन। इन्हीं नंबर्स को अब हमने नंबर लाइन में शो करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 800, यहाँ पर हो जाएगा 800, फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 801, 802, 803, जितना भी लेकर जा सकते हैं, 801, 802, 803 और 804, 805, और सेम इसी तरह आप जाते जाएं 805, और ये हो जाएगा 806। सब में इक्वली डिस्टेंस लें। यहाँ पर स्टार्ट में मुझसे गैप ज़्यादा हो गया है, अब आगे जो है 810 तक हमने लेकर जाना है। 806, 807, 808 और 809, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। ये मेरा हो जाएगा 80810, और ये हो जाएगा 811। अब यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है मेरे पास 800। तो 800 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। 800 कहाँ से आया है, 800 हमारे पास आया है 8 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं, ये है 8 डिवाइडेड बाय 10, और 805 हमारे पास है 0.805, और 810 हमारे पास है 810 जो है वो हमारे पास है यहाँ से
सेकंड 81%। अब सेकंड हमारे पास है 805। 805 यहाँ पर आता है, 805 है 0.805, ये है 8 डिवाइडेड बाय 10। और लास्ट हमारे पास है 810, और 810 यहाँ पर आता है जो कि है हमारे पास 81%। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम डार्क इसलिए करते हैं ताकि हमें नंबर्स लाइन में वो नंबर एग्जैक्ट पता हो कि कहाँ पे वो फ्रैक्शन लाइक करता है। पार्ट 3 हमारे पास है 0.615, 5/8, 62%। अब इसको हमने क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है और नंबर लाइन में शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो नंबर फ्रैक्शन में है और जो नहीं है तो सबको हमने इक्वली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है 0.615। डेसिमल को ख़त्म करेंगे पॉइंट को, उसके नीचे 1 आ जाएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ हमने लगाने, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। इसको हमने 100 पे डिवाइड कर लिया है। ये हमारे पास जो है 615 डिवाइडेड बाय 1000 बन गया। ये हमारे पास बन गया 5/8 और ये बन गया 62/100। अब सबके डिनोमिनेटर्स चेंज हैं, हमने क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को सेम लेकर आना है ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। अब ये 1000 है, ये 8 है और ये 100 है, तो 1000 को हम 8 नहीं बना सकते, बट 8 से हम 1000 बना सकते हैं, 100 से हम 1000 बना सकते हैं। तो यहाँ पर है 615 डिवाइडेड बाय 1000 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो हमारे पास आता है 1000। तो हमने 125 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सेम 62 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 3 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और वही मल्टीप्लाई बाय 10 हमने न्यूमरेटर को भी करना है। ये हमारे पास 615 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। अब 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 25, 2 carry, 5 2s are 10, 11, 12, 5 1 is 5 और 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 725 डिवाइडेड बाय 1000 और ये हो जाएगा 620 और डिवाइडेड बाय 1000। अब इन नंबर्स को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे। इसको ज़रा मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। ये आता है 625, ये 625 है, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 लिखा है बट यहाँ पर 5 1 is 5 और 1 6 आता है। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग मीन्स के स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो सबसे जो न्यूमरेटर्स जिसका लेस होगा, कम होगा, वही हमारे पास पहले आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो ये 615 एज इट इज़ पहले ही आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 620 डिवाइडेड बाय 1000 और फिर हमारे पास आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 1000। अब इनका जो है जो क्वेश्चंस है इसको हमने वापस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन से आया है उस फ्रैक्शंस को हमने मेंशन करना है क्योंकि हमने इन्हीं नंबर्स को नंबर लाइन में शो करना है। तो ये हमारे पास आता है 0.615 और ये हमारे पास आता है 620 हमारे पास आता है 62% से और ये हमारे पास आता है 5/8 से। अब इन्हीं नंबर्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइंस में शो करना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर्स को देखें, 615, 620 एंड 625। तो हम 600 से ही नंबर लाइन पे स्टार्ट करेंगे और इनका जो गैप है हमने उतना ही गैप रखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 615, इधर से ही मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये हो जाएगा 600 हमारे पास 16 और ये हो जाएगा 617, ये हो जाएगा 618, ये 619, 620 और ये हमारे पास 621, 622, 623, 624 एंड 625 और 626 तक भी आप जा सकते हैं। इससे एक नंबर लेस भी आप ले सकते हैं, 14 to 26। अब जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो है 615, तो मेरा एग्जैक्ट जो नंबर आता है वो यहाँ पर आता है और ये है हमारे पास 0.615। सेकंड है 620
20, तो 20 मेरे पास यहाँ पर आता है जो कि आता है हमारे पास 62% से। और थर्ड हमारे पास है 5/8, 5/8 है 625 जो कि यहाँ पर आता है, और ये है हमारे पास 5/8। अब इन नंबर्स को हमने ऐसे नंबर लाइन पे शो करना है। पार्ट 4 हमारे पास है -5.2, -3/8, -6, -0.3, -1/4। इसको हमने क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है और नंबर लाइन में शो करना है। तो सबसे पहले हमने इनको सेम लेकर आना है। सेम मीन्स के या तो सारे फ्रैक्शन में हो जाएं और या फिर सारे डेसिमल में हो जाए। तो मैं सबसे पहले सारे नंबर्स को फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर लेती हूँ। जिसके पास डेसिमल है, पॉइंट है, उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आता है, जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस आ जाएंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। ये -6 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास क्या है, 1 है। और फिर हमारे पास क्या है, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 0, और ये -1/4, ये 1 है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटली डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। 8 है, 2 8 है, 8 है, 10 है और 4 है। तो इन चारों का हमने 1 2 3 4 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 4 8 एंड 10। 10 2 टाइम्स है इसलिए हमने 1 टाइम शो करना है। ये हो जाएगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1 is 2, 2 2s are 4, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। अगेन 2 पे करेंगे 1 1 एंड 5, और फिर 5 पे करेंगे 1 और 1 एज इट इज़ आएगा, और 5 1 is 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, 2 2s are 4, और ये हो जाएगा 4 2 5s are 10, 10 4s are 40। तो हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारे पास है 40। अब हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को 40 बनाना है। सब के डिनोमिनेटर्स को हमने 40 बनाना है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है 52 - 52/10। अब 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 40 आ जाए, तो मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, और सेम वही नंबर मैंने ऊपर भी लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है -3/8। अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं ये वाला एलसीएम बना लूं, इससे 40 बना लूं। तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 8 5s are 40। तो 5 मैंने यहाँ पर भी लिखना है और 5 मैंने यहाँ पर भी लिखना है। माइनस फिर क्या है, 6 / 1। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है 40 आ जाए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर हमने सेम लेकर आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 40 और मल्टीप्लाई 40। ठीक है, क्योंकि 40 ही 1 से 40 ही मल्टीप्लाई होगा तो 40 आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 3 / 10। 10 से किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से, और ये हो जाएगा 4। और यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है -1/4। तो -1/4 को 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से, और ये हो जाएगा 10 4s are 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 को 4 से, 4 2s are 8, 4 5s are 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 - 108/40। नेक्स्ट हमारे पास है 3 5s are 15 - 15/40। नेक्स्ट हमारे पास है 6 0s are 0, 6 4s are 24 - 240/40। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 3 4s are 12 / 10 4s are 40। इसके पास कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है -110 is 10 और 4 10s are 40। अब ये वैल्यूज़ हैं और इनको हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस हैं, और इसको हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं, और जो नेगेटिव
पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा स्मॉल होती हैं, बट नेगेटिव में भी अपने रूल याद रखना है। जो नंबर लाइन होता है यहाँ पर 0 और फिर ये -1 और -2, तो -2 जो है वो लेस देन है -1 के। 0 के करीब जितने भी जो नंबर 0 के जितने करीब होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि 0 हमारे पास न्यूट्रल है, उसके बाद पहले नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये बड़ी होती है। -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, -3 इज़ ग्रेटर देन -4। तो नेगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें देखें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसमें देखें ये नंबर सबसे बड़ा है बट इसकी वैल्यू कम है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव का साइन है, तो ये है -240 डिवाइडेड बाय 40, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर हमारे पास आता है -108 डिवाइडेड बाय 40, फिर हमारे पास आता है -15 डिवाइडेड बाय 40, फिर आता है -10 डिवाइडेड बाय 40 और लास्ट में आता है 12 डिवाइडेड बाय 40। ये लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इन्हीं नंबर्स को हमने क्वेश्चन में मेंशन करना है। -240 हमारे पास कहाँ से आता है? 240 हमारे पास आता है 6 से, -6 से, तो ये है -6 है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 108 आती है 5.2 से, -5.2। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है? 15, तो 15 कहाँ से आता है? 4 3s are 12, ये हो जाएगा 3 5s are 15, सेकेंड है -3/8, -3/8। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? -10, तो -10 आता है 1/4 से, -1/4। और फिर हमारे पास क्या है? 12, तो 12 आता है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 0.3 से। अब ये लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट हो गया है और इसको हमने क्या करना है? नंबर लाइन में शो करना है। अब इसको हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन में हमने शो इसको ऐसे करना है क्योंकि हमारे पास -240 से लेकर +12 तक नंबर्स हैं, इनके बीच में गैप नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इन नंबर्स के बीच में गैप ज़्यादा रखना है। जैसे 0 to 20 हमने लिया पॉजिटिव, तो सब में हमने 20 का गैप लिया है। 0 to -20, -20 to -40, -60, -80, -100, -120, -140, 160, 180, 200, -220, 240 एंड 260। अब सबसे पहले जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -240, तो -240 हमारे पास यहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से सर्कल कर लेती हूँ। ये है शेड करना है हमने, ये हो जाएगा हमारे पास -6, क्योंकि ये आता है -6 यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है -108, इन सब का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने इनके न्यूमरेटर्स को यूज़ करना है। -108। अब 108 कहाँ पर आता है? 100 से बड़ा और 120 से लेस, तो ये 100 के करीब है, तो ये आता है यहाँ पर और ये है हमारे पास -5.2। नेक्स्ट हमारे पास है -15/40, -15 हमारे पास आता है 20 और 0 के बीच में, और इसके यहाँ 20 के करीब और 0 से थोड़ा दूर, तो ये आता है हमारे पास यहाँ, ये है हमारे पास -3/8। नेक्स्ट हमारे पास है -10, तो 10 भी हमारे पास 0 और 20 के बीच में आता है, तो ये हमारे पास हो गया 10 और इसका फ्रैक्शन है -1/4। लास्ट जो हमारे पास है वो 12 जो है 20 0 से थोड़ा दूर और 20 के थोड़ा सा करीब और हाफ से थोड़ा सा दूर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3। इसको हमने ऐसे कन्वर्ट करना है और नंबर लाइन में शो करना है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, वो हमारे पास है 2.10, -13/10, -1.38 एंड 3/5। अब इसको या तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फिर हमने सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो इसके डेसिमल को हमने ख़त्म करना है, जहाँ पर डेसिमल ख़त्म होता है उसके नीचे 1 आता है और जो हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने 0। फिर हमारे पास 0 एज इट इज़ है, तो वो है 0
न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो ही है। -13/10, तो -13/10 ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास -13/10 एज इट इज़ आ गया। -1.38 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसके नीचे 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो, और 3/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको हम लिख लेते हैं, ये बन गया 21/10, ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये हो जाएगा -13/10, और ये आ जाएगा -138/100, और ये होगा 3/5। 10, 10, 100 और 5 सब का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 100 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब नंबर्स को 100 में कन्वर्ट करना है, सारे नंबर्स को 100 में, 10 डिनोमिनेटर को हमने 100 बनाना है ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। तो 21 को मैं किससे 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 100 हो जाए। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, ऑलरेडी हमारे पास 1 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10s are 100, वही 10 हमने ऊपर लिखना है। ज़ीरो में ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तब भी ये ज़ीरो ही आता है। -13/10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो वो होता है 10, और इसको हम ऊपर भी हमने लिखना है। -138 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 20, 25 से नहीं होता, 20 से होता है, तो हमारे पास 100 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा -130 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा -138 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 3 0s are 0, 3 2s are 60 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है -138, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में है। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उसकी कम होती है, तो ये हो जाएगा -138, फिर आ जाएगा हमारे पास -130, ये हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास क्या है, 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज तो 60 स्मॉलेस्ट है, और फिर हमारे पास आ जाएगा 210। इसमें भी देखें, इसमें भी हमारे पास जो है नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। -138 से हमने 210 तक जाना है, तो ये हमने क्या करना है, इसके बीच में गैप ज़्यादा रखना है। नंबर लाइन तो जाहिर है एक ही पेज पे आएगा, तो उसके नंबर्स के बीच में हमने गैप ज़्यादा रखना है, तो हम गैप ले लेते हैं यहाँ पर। अब इन्हीं नंबर्स को हमने नंबर लाइन में शो करना है, तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा है। 0 to 30, 30 to 60, 90, 120, 30 का डिस्टेंस यहाँ पर भी रखा है, और इस साइड पे भी हमने 30 का डिस्टेंस रखा है। अब देखिए -138 हमारे पास कहाँ पर आता है, 120 से ग्रेटर और 150 से लेस, तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से डिनोट कर लेती हूँ, ये आता है हमारे पास -138, और -138 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, -138 हमारे पास ये वैल्यू है 1 2 3 4th वैल्यू है 1.38, ये हमारे पास है -1.38, यहाँ पर भी लिख लेते हैं -1.38। 130/100 हमारे पास क्या है, 130 हमारे पास है 130, 13/10, और नेक्स्ट 0 है, फिर 60 हमारे पास, 60 हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन 60/100, तो 60/100 हमारे पास आता है ये 3/5 से, और फिर हमारे पास 210 कौन सा है, 210 हमारे पास है 2.1। अब इनको हमने यहाँ पर शो करना है, देखना हमने यहाँ से है और लिखना हमने ये वाली वैल्यूज़ हमने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 130, 120 से थोड़ा सा आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 130 -
13/10, ये हमारे पास -13/10 यहाँ पर आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो 0 हमारे पास यहाँ पर है। फिर है 3/5, तो 3/5 मीन्स कि 60 हमारे पास यहाँ पर है। इसके ऊपर लिख लेते हैं 3/5। और नेक्स्ट हमारे पास है 210, तो 210 हमारे पास यहाँ पर आता है, जो कि है 2.1। यहाँ पर इस तरह हमने नंबर लाइन पे शो करने हैं इन्हीं नंबर्स को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।